तो जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं, इसे सुनकर आपकी छाती गर्व से फूली नहीं समाएगी, क्योंकि भारत ने सबसे बड़ा इतिहास रच डाला है और इसे 21वीं सदी में भारत की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि इसने भारत की इज्जत इतनी ज्यादा बढ़ा दी है डिजिटल के क्षेत्र में खासकर, जिसे बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन ये इतिहास है क्या, ये जीत है कौन सी? तो चलिए मैं आपको ये सारी चीजें विस्तार से बताता हूँ। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी अब से कुछ दिन पहले, जब फ्रांस की राजधानी पेरिस में मौजूद विश्व विख्यात एफिल टावर से यूपीआई को लॉन्च किया गया था फ्रांस के अंदर। और पूरे यूरोप में फ्रांस पहला देश बना था जहां पर भारतीय यूपीआई को लॉन्च किया गया, लागू किया गया। और अब आप अगर एफिल टावर घूमने जाएंगे, पेरिस कभी ट्रिप पर जाएंगे, तो बड़े मजे से आपके पास जितने भी वॉलेट हैं ये जिनसे आप पेमेंट करते हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको किसी क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं, किसी डेबिट कार्ड की जरूरत डायरेक्टली नहीं पड़ेगी। लेकिन बात सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। दरअसल फ्रांस के साथ साथ ही नेपाल, श्रीलंका, ओमान, भूटान और मॉरिशस में इसे लागू कर दिया गया है। ये 7 देश हैं जहां पर इस वक्त आप यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। दरअसल सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि साउथ ईस्ट एशिया में यूपीआई छाने वाला है और बताया जा रहा है कि 20 से ज्यादा देश हैं जहां पर कुछ ही दिनों के अंदर यूपीआई लॉन्च हो जाएगा। कौन से हैं देश? मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर, इसके अलावा कंबोडिया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, यहाँ तक कि हांगकांग। जी हाँ, चीन के कब्जे वाला हांगकांग में भी अब यूपीआई लॉन्च कर दिया जाएगा। और इसी के साथ यूपीआई अब तैयार हो चुका है वर्ल्ड पेमेंट सिस्टम को डोमिनेट करने के लिए। आपको याद होगा कि दुनिया भर के जितने भी पेमेंट सिस्टम है, इस पर 2 ही कंपनियों का राज है, या तो वीज़ा या मास्टर कार्ड। दोनों अमेरिकी कंपनियां हैं, लेकिन यूपीआई भारत के रुपए कार्ड के साथ मिलकर इनकी डोमिनेंस को ध्वस्त करने जा रहा है। और आप सोच भी नहीं सकते इससे भारत को कितना फायदा होगा। आपको ये कैसा फायदा? दरअसल आपको याद होगा रूस यूक्रेन का युद्ध, उस समय अचानक से युद्ध के कुछ ही दिनों के बाद तमाम विदेशी कंपनियों ने रूस का बायकॉट कर दिया था। और इस वजह से रूस को एक ऐसा नुकसान हुआ जिसके बारे में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, ना ही इसकी चर्चा हुई ज्यादा। दरअसल नुकसान ये था कि रूस में जितने भी डेबिट कार्ड थे या जितने क्रेडिट कार्ड थे जिनके इस्तेमाल से आप एटीएम से पैसे निकालते थे, या फिर आप कहीं शॉपिंग करने जा रहे हो, या फिर आप खाना भी खाने जा रहे हो रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पेमेंट करना होता है। तो इन सभी के लिए क्या इस्तेमाल होता है? कार्ड। और ये कार्ड कौन से होते थे? या तो मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड। लेकिन अमेरिका ने इनका एक्सेस बंद कर दिया था, क्योंकि ये अमेरिकी कंपनियां थी। लोग एटीएम से पैसे नहीं निकाल पा रहे थे, सब्जियां नहीं खरीद पा रहे थे, रेस्टोरेंट में जा नहीं पा रहे थे, यहाँ तक कि मेट्रो का कार्ड तक खरीदना महाभारत हो गया था। लेकिन सोचकर चलिए, अगर उनके पास रुपए या यूपीआई जैसा सिस्टम होता तो वो किसी देश पर निर्भर नहीं होते। वो 2 मिनट में लात मारकर अमेरिकी कंपनियों को अपने देश से बाहर निकालते, वो संकट में नहीं फंसते। लेकिन अब आप कहोगे कि यूपीआई और रुपए ये तो हमने अपने लिए बनाया है, खुद का सिस्टम, ताकि हम किसी दूसरे देश के कंपनियों पर निर्भर ना रहें पेमेंट सिस्टम के लिए। तो फिर हम इसे दूसरे देशों में लॉन्च क्यों कर रहे हैं? तो 2 कारण हैं। पहला ये कि हम जो ये ग्लोबल डोमिनेंस है वीज़ा मास्टर कार्ड की, इसे तोड़ना चाहते हैं। और जो ये पेमेंट मार्केट है, इस पर कब्जा करना चाहते हैं। हम दुनिया को एक ऑप्शन देना चाहते हैं कि अमेरिकी कंपनियों के अलावा भारतीय कंपनी भी एक मौजूद है, यूपीआई और रुपए, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपको कभी ये डर नहीं होगा कि अमेरिका इसे बंद कर दे। दूसरा फायदा ये मिलेगा कि हम इससे डिप्लोमेटिक एडवांटेज ले सकते हैं। जब एक छोटा देश पेमेंट सिस्टम के लिए हम पर निर्भर हो जाएगा, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं उस देश को अपने फेवर में निर्णय लेने के लिए। तीसरा बड़ा फायदा ये होगा कि भारत का वो वर्ग जो लगातार विदेश घूमता है या विदेश में अपना काम करता है, वो अब भी यूपीआई और रुपए का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि विदेशों में इसका कोई यूज नहीं है और ना ही ये सुविधा विदेशों में उपलब्ध है। और वही वर्ग है जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है विदेशों में जाकर। इसीलिए भारत इसे दूसरे देशों में लॉन्च करके उन्हें ये सुविधा देना चाहता है कि आप जो अभी दूसरे विदेशी पेमेंट सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें छोड़ दीजिए, यूपीआई और रुपए इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये विदेशों में भी चलता है। और इसके अलावा एक ऐसा बेनिफिट है जिस पर ज़्यादा लोगों की निगाहें नहीं जाती, वो है रेपुटेशन। जब विदेशों में यूपीआई और रुपए इस्तेमाल होगा और हम कभी घूमने बाहर जाएंगे, तो हम गर्व से कह सकते हैं कि ये भारतीय सिस्टम है, हम अपने देश की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं।